बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप अपने आप को किसी भी सरगर्मी में कमज़ोर की तरह महसूस करते हैं? अगर आपका जिस्म मुस्तकिल थका थका रहता है तो आप पर इन वजूहात का इतलाक़ हो सकता है। आइए देखते हैं ये कौन सी वजूहात हैं। नंबर 1, गैर सेहतमंदाना ग़िज़ा। अक्सर लोग जो मुतवाज़िन और मुतनासिब ग़िज़ा खाते हैं तो वो इन लोगों के मुकाबले में कम थकावट महसूस करते हैं जो ऐसी ग़िज़ा खाते हैं जिसमें कैफ़ीन और चीनी की वजह से शक्कर की सतह मुस्तहकम होती है, जो आपकी थकावट का अहम सबब है। तो तब्दील करें अपने चाय के प्याले और बिस्किट को ग्रीन टी और फल से, और बेहतर तवानाई के लिए बाकायदा सेहतमंद खाना खाएं। नंबर 2, वर्जिश बराए पुश्त। हम चलने और वर्जिश के बजाय इर्द गिर्द मुंतकिल करने वाली गाड़ियों के ज़रिए नक़ल व हमल करते हैं। इसका मतलब ये है कि वॉक और वर्जिश हमारी ज़ाती ज़िम्मेदारी है। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो वर्जिश करने से थकन नहीं होती। तहकीक से पता चला है कि ये आपको ज़्यादा तवानाई बख्शती है, और इस बात को यकीनी बनाएं कि सोने से 2 या 3 घंटे कबल आप वर्जिश करें तो आपके जिस्म के लिए वो काफ़ी होगा। नंबर 3, पानी की कमी। पानी की कमी ख़ास तौर पर ख़वातीन में अनथक, बेजारी और मूड की ख़राबी के बाइस है। हमारी HTV की सादा टिप है कि आप एक दिन में 8 गिलास पानी पिएं, तो ये आपको फ़ाल रखेगा, और अगर पानी नीम गर्म हो तो अच्छा है। 4, विटामिन B12 की कमी। जिस्म में नाकाफ़ी विटामिन B12 ऑक्सीजन को कम करता है जो जिस्म के टिश्यूज़ को फ़राहम होती है, जो बेजारी और थकावट का बाइस बनती है। इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है कुदरती खानों के ज़रिए जिसमें विटामिन B12 वाफर मिकदार में मौजूद होता है, जैसे अंडे, दूध, पनीर, गोश्त, मछली और मुर्गी वगैरह। नंबर 5, कम या बहुत ज़्यादा आयरन का इस्तेमाल। बहुत से लोग जानते हैं कि आयरन जिस्म के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की फराहमी कम कर देती है, जो थकावट का बाइस बनती है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आयरन भी आपको बोसीदा कर सकता है। अगर आप मुसलसल थके हुए हैं तो आपको आयरन की सतह चेक करना चाहिए, इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। नंबर 6, अंडर एक्टिव थायराइड। अंडर एक्टिव थायराइड बढ़ती है तो मेटाबॉलिक निज़ाम कम होता है, जिसके तहत आप सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं। थायराइड के बारे में अपने डॉक्टर से रुजू करें और देखें कि कहीं इसकी वजह से आपको कोई ख़तरा तो लाहिक नहीं। नंबर 7, खुराक की अदम रवादारी। अगर आपको खाने के बाद थकावट का मसला ज़्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर से रुजू करें कि आपको खाने में कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए जिसकी आपको पाबंदी करना होगी। नंबर 8, दायमी थकावट का ज़हूर। CFS की एक अहम अलामत थकावट है। अगर आपको मुसलसल लगातार थकावट है तो आप CFS से दो चार हो सकते हैं, और आपको बेहतर सोने की आदत पर अमल करने की ज़रूरत है। अपने रोज़मर्रा के मामलात को दुरुस्त करें और दीगर तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील करके इस पर अमल करें। नंबर 9, आसाबी तनाव। आसाबी तनाव की अलामात जो जिस्मानी और जज्बाती तौर पर ज़ाहिर होती हैं, जिसमें सबसे आम तौर पर दर्द सर, भूख का ना लगना और थकन नुमायाँ है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और इनसे मदद हासिल करें जिसकी आपको ज़रूरत है। Thanks for watching. Please subscribe my channel Najam Info.